तो इस छापेमारी को लेकर लगातार बयानबाजी तेज है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस मुद्दे का चुनावों से लेना देना नहीं है। एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि समय आएगा और उनके साथ भी वैसा ही होगा जैसा उनके साथ हो रहा है। तो चुनावों से पहले हो रही इस छापेमारी से राज्य की सियासत खासी गरमाई हुई है। एसपी इसे बीजेपी की हार का डर करार दे रही है। बीजेपी अपना वक्तव्य सामने रख रही है। तो यूपी में शनिवार से एसपी नेताओं के घर पर जो ताबड़तोड़ छापेमारी रही जारी, इस छापेमारी में राज्य की सियासत एक नए मोड़ पर आ गई है। लगातार सियासी बयानबाजी जारी है और इस खबर पर इस तरीके से लगातार जानकारियां मिल रही हैं। बीजेपी नेताओं की सफाई अलग सामने आई। इस मुद्दों का चुनावों से लेना देना नहीं है। इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो अब उनके साथ हो रहा है आने वाले वक्त में वैसा ही सामने वालों के साथ भी होगा। तो लगातार बयानों का दौर तेज है और अब की बार जो आर पार की रार इस रेड पर छिड़ी हुई है उस पर तमाम तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। हम लगातार आपको सुनवा रहे हैं क्या कुछ बीजेपी का कहना है और राज्य की गर्माती सियासत पर इस वक्त विशाल पांडे मेरे साथ है। विशाल, रेड पर छिड़ी रार को देखते हुए चाहे सियासी बयानबाजी हो, अनर्गल बयानबाजी हो, पलटवार हो, सब जारी है। जो आज एसपी के साथ हुआ, अखिलेश यादव ने कहा कि कल सामने वालों के साथ भी वही होगा और ना डरेंगे ना झुकेंगे। ये ताजा ट्वीट सामने आया है समाजवादी पार्टी का इस पूरी कार्रवाई को लेकर। देखिए निधि, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। तो जाहिर तौर पर सपा इसे चुनाव से जोड़कर जरूर देखेगी और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि चुनाव नजदीक है, इसीलिए इनकम टैक्स उत्तर प्रदेश पहुंचा है। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी सीबीआई और ईडी पहुंचेगी, जबकि वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इसका चुनाव से लेना देना नहीं है। एजेंसियां अपने आप काम करती हैं, स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, उनको जब शिकायतें मिलती हैं उस हिसाब से वो कोई भी कार्रवाई करती हैं। लेकिन क्योंकि निधि अगले साल ही विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए अब इस रेड पर आर पार की लड़ाई हो चुकी है। कल अखिलेश यादव ने जी न्यूज से बातचीत में कहा कि वो इन छापों से डरने वाले नहीं है, उनकी पार्टी डरने वाली नहीं है और वो लड़ते रहेंगे, उनका रथ चलता रहेगा। और इनकम टैक्स की जैसे ही छापेमारी हुई उसके बाद 2 दिनों का और अपनी रथ यात्रा का कार्यक्रम अखिलेश यादव ने जारी कर दिया। 21 तारीख को मैनपुरी एटा में और 28 तारीख को उन्नाव में मौजूद रहेंगे और आज दोपहर 12:30 बजे अखिलेश यादव इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भी कार्रवाई है वो एजेंसियां अपने हिसाब से करती हैं, उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, ये बीजेपी का कहना है। तो अब देखना ये होगा कि कितनी इस मुद्दे पर ये लड़ाई कितनी आगे बढ़ती है। और क्योंकि राजीव राय के मऊ के घर पर तो इनकम टैक्स की छापेमारी खत्म हो गई है, लेकिन और जो ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी फिलहाल अभी चल रही है, लखनऊ, मैनपुरी और अन्य जगहों पर। तो कहा यह जा रहा है कि जब ये रेड खत्म होगी तो इनकम टैक्स की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर आधिकारिक बयान क्या आता है उसका लोगों को इंतजार है। लेकिन एक राजनीतिक मुद्दा यह जरूर उत्तर प्रदेश में बन चुका है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज इसी मुद्दे को लेकर दोपहर 12:30 बिल्कुल विशाल, दोपहर के 12:30 बजे का रहेगा इंतजार। लगातार अब चूंकि रेड पड़ चुकी है, अब चूंकि जो सियासी घमासान है वो छिड़ चुका है और साथ ही साथ एक बड़ा बयान सुबह सामने आता है राजीव राय का कि देखिए 17,000 रुपए कैश की मात्र बरामद की हुई है, कुछ नहीं हासिल हुआ है। मैं स्वागत करता हूं कि मोदी जी, योगी जी अभी और लोगों को भेजिए, परिवार को बंधक बनाएगा। यह भी गंभीर और संगीन आरोप है राजीव राय का। विशाल जी बिल्कुल निधि, देखिए राजीव राय के मऊ के घर पे रात में ये छापा इनकम टैक्स का खत्म हुआ था। उसके बाद राजीव राय ने बयान दिया कि किस तरह से वहां पर सब कुछ चला था। बता रहे कि 17,000 रुपये सिर्फ कैश मिला था और उसके बाद राजीव राय ने एक ट्वीट भी किया है, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। और बताया यह जा रहा है कि राजीव राय को अखिलेश यादव ने मिलने के लिए बुलाया है। दोपहर 12:30 बजे राजीव राय अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रह सकते हैं और तमाम मुद्दों पर जो कि छापेमारी हुई है उस पर मीडिया से बातचीत कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि इनकम टैक्स इस पर क्या कहता है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर इनकम टैक्स की तरफ से अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। और क्योंकि इस मुद्दे पर अब राजनीति बहुत ज्यादा तेज हो गई है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, सपा लगातार राजनीति से प्रेरित छापों पर आरोप लगा रही है और दूसरी तरफ बीजेपी का बार बार ये कहना है तमाम नेताओं का कि इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ये सब एजेंसियां अपने
अपने हिसाब से काम करती हैं, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करती हैं, तो तमाम क्रिया प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस मुद्दे पर। अब देखना यही होगा कि अखिलेश यादव दोपहर 12:30 बजे इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं, क्योंकि सिर्फ राजीव राय ही नहीं, अखिलेश यादव से जुड़े कई करीबियों के घर पर यह छापेमारी हुई है और जिसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है और उसका यह आरोप है कि ये चुनाव से पहले इस तरह की छापेमारी की जा रही है। लेकिन देखना यही होगा निधि की इनकम टैक्स इन छापेमारी पर क्या कहता है। दोपहर 12:30 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं। निधि। बिल्कुल विशाल, दोपहर 12:30 बजे इस पूरी छापेमारी की कार्रवाई पर क्या कुछ कहना है अखिलेश यादव का, वो हम सुनेंगे। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि जो भी बयान सामने आए हैं वो राजीव राय के, कि देखिए 17,000 रुपए की बरामदगी हुई है, कुछ खास सामान बरामद हुआ नहीं है, परिवार को बंधक बनाया गया है। मैं स्वागत करता हूं और लोगों को भेजी। इन सबसे इतर नजर इस बात पर है कि आईटी विभाग क्या डिटेल्स अपनी आगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस छापेमारी की प्रक्रिया पर साझा करेगा, कब तक, उसके आगे सवालिया निशान बरकरार, कब तक हो सकती है एपीसी ये डिटेल साझा। देखिए निधि, इनकम टैक्स कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, एक डिटेल्स कब तक सामने हो पाएंगी? जरूर रिलीज करता है जब उसकी देखिए हाँ निधि, बिल्कुल जब ये पूरी छापेमारी खत्म हो जाएगी, जहां पर जगह जगह पर चल रही है, क्योंकि लखनऊ में कई जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है, मैनपुरी में छापेमारी चल रही है और भी कई जगहों पर इनकम टैक्स की रेड अभी लगातार जारी है। जब ये रेड पूरी तरह से खत्म हो जाएगी उसके बाद ही क्या कुछ इनकम टैक्स को मिला है, क्या गड़बड़ियां सामने आई हैं, इनकी जानकारी इनकम टैक्स शेयर करता है और इसके लिए इंतजार करना होगा जब पूरी तरह से रेड अलग अलग जगहों पर खत्म हो जाएगी। निधि। विशाल, जल्द लौटेंगे आपके पास। तमाम डिटेल्स आपने साझा करी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.